हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे छद्म अभिक्रिया और संकटवाद सिद्धांत की। तो पहले बात करते हैं हम छद्म अभिक्रिया, यानी छद्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले एक उदाहरण देता हूं मैं छद्म अभिक्रिया का आपको। CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं हम एथिल एसीटेट। इसका नाम है हमारा एथिल एसीटेट। तो जब एथिल एसीटेट आपका जल से अभिक्रिया करता है, जल से, तो एसिटिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिक अम्ल। CH3COOH। तो CH3COO इतना लिया और यहां से क्या आया? हटा आपका H हटा, तो CH3COO के आगे लग गया आपका H, तो हमारा क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। अब यहां पर से एक H हटा तो यहां रह गया आपका OH। क्या रह गया? OH। और यहां पर रह गया C2H5। ये दोनों मिले तो बना दिया इसने आपका C2H5OH, एथिल अल्कोहल। तो एथिल एसीटेट ने जब जल से अभिक्रिया करी आपकी, तो CH3COOH बन गया। इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। तो हमारा क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। अब इधर OH रह गया और ये C2H5 मिलकर ये बन गया एथिल अल्कोहल। ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? छद्म अभिक्रिया है। एथिल अल्कोहल। तो ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। तो जब एसीटेट जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल बनता है। लेकिन छद्म अभिक्रिया कौन सी होती है? ये आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी है। एथिल अल्कोहल ने जल से अभिक्रिया करी और एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनाया। यानी जिस अभिक्रिया में आपकी आणविकता और कोटि, तो जिस अभिक्रिया में आपकी आणविकता और कोटि दोनों अलग अलग होती हैं, उस अभिक्रिया को हम छद्म अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार और सुनिए, जिस अभिक्रिया में आपकी आणविकता और कोटि अलग अलग होती है, यानी आणविकता अलग हो और कोटि अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? छद्म अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जो आपकी छद्म अभिक्रिया होती है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, हवासी अभिक्रिया। छद्म का मतलब होता है आपका हवासी। तो छद्म अभिक्रिया आ जाएगी आपकी, आभासी अभिक्रिया आ जाए, दोनों की होती है, एक ही चीज होती है। तो जिस अभिक्रिया में आपकी आणविकता और कोटि की होती है अलग अलग होती है। कोटि हम किसी अभिक्रिया की देख के नहीं बता सकते, मैंने आपको बताया था। कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाली जाती है। तो ये आपके सामने जो अभिक्रिया लिखी है, इसकी कोटि एक है। इसकी कोटि हमारी कितनी है? एक। लेकिन आणविकता हम देखकर बता सकते हैं, यानी इस अभिक्रिया की आपकी आणविकता कितनी है। तो आणविकता की होती है अभिकारक अणुओं की संख्या को, यानी अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उसकी संख्या को, अणुओं की संख्या को हम कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो एक एथिल एसीटेट का अणु, एक जल का अणु, एक एक कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो हमारा जो आणविकता है वो हमारी कितनी है? 2 है। तो इस अभिक्रिया की आपकी आणविकता 2 है और कोटि कितनी है? 1 है। तो जिस अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? छद्म अभिक्रिया कहते हैं। और छद्म अभिक्रिया को आभासी अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और आणविकता का मान समान नहीं होता। समान नहीं होता का मतलब अलग अलग होता है, छद्म या आभासी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म और आभासी एक ही चीज है, छद्म या आभासी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकटवाद सिद्धांत की अवधारणाएं। यानी आपने इसमें समझा था कि जब अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे A+B क्या है? आपके अभिकारक है। तो A+B ने अभिकारक ने क्या करी? आपस में अभिक्रिया करी। तो AB क्या है? हमारे अभिकारक है। तो AB अभिकारक ने क्या करी? आपस में क्रिया करी। तो अभिकारक जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो आपको बताए क्या बनता है? उत्पाद बनता है, उत्पाद। तो AB मान लिया हमने, क्या है? हमारे अभिकारक है, और C क्या है? उत्पाद। तो हम ये तो जानते हैं अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो हमारे उत्पाद बनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लेकिन अभिक्रिया होती कैसे है। इस अभिक्रिया को समझाने के लिए और बताने के लिए, जिससे हमारे समझ में आ जाए
तो वो हमारे समझ में आएगी संगतवाद सिद्धांत की। इस अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया कैसे होती है, इसको समझने के लिए हम संगतवाद सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को संगतवाद द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो संगतवाद का पहला पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के दो अणुओं का परस्पर टकराना जरूरी है। अभिक्रिया आपकी जब ही होगी जब आपके दो अभिकारक आपस में टकराएं। यानी ए यहाँ पर खड़ा हुआ है कोई, तो इधर ए से ए ही बनेगा, दूसरा तो बनने नहीं वाला। तो अभिक्रिया जब होती है जब दो अभिकारक आपस में मिलती हैं, और ए ऐसी रखा हुआ हो, अलग भी अलग रखा हुआ, यानी ये जो आपका अभिकारक है उसको अलग रख दिया जाए, बी जो अभिकारक है उसको अलग रख दिया जाए, तो अभिक्रिया नहीं होगी जब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं। जैसे हमें चाय बनाना है तो एक गिलास में हम पानी अलग रख दें, एक गिलास में दूध अलग रख दें, एक गिलास में एक पन्नी में ले लें थोड़ी चाय पत्ती अलग रख दें, एक कटोरी में नमक अलग रख दें, सबको अलग अलग रख दिया और हम चाह रहे हैं चाय बन जाए, तो चाय नहीं बनेगी, इम्पॉसिबल है। ये क्या है, हो नहीं सकता। इसी तरह अभिक्रिया हो नहीं सकती अगर आपके अभिकारक दूर दूर रखे हों और आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे हों। तो अभिक्रिया आपकी कोई भी जब होगी जब अभिकारक आपस में मिले, टक्कर करें, टकराएं, तो जब टक्कर होंगी जब जाके अभिक्रिया होगी। तो पहला जो संगतवाद के सिद्धांत का महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, अभिक्रिया जब ही होती है जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं। तो ए भी अभिकारक जब आपस में मिलेंगे जब जाके कोई उत्पाद बनाएंगे, और टक्कर नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो पहली बात की हमने जानी अभिक्रिया के विषय में कि अभिक्रिया जब ही होगी जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे, अगर एक अभिकारक होगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के दो अणुओं का परस्पर टकराना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अभिकारक के सभी अणुओं के परस्पर टकराने से, अभिकारक के सभी अणुओं के परस्पर टकराने पर अभिक्रिया नहीं होती। यानी ए भी, ए के अपने अणु हैं, ए के अंदर अपने परमाणु हैं, बी के अंदर अपने परमाणु हैं, ए के अंदर अपने अणु हैं, बी के अंदर अपने अणु हैं। जैसे ईट है, ईट क्या है आपका, एक तत्व है। अब ईट है, ईट एक तत्व मान लिया, अब उसको चूरा करें तो उसके छोटे छोटे परमाणु निकलेंगे, छोटे छोटे परमाणु निकलेंगे। तो इसी तरह ये कोई आपका एलिमेंट है, तत्व है, तो इसके क्या होंगे, इसके छोटे छोटे परमाणु होंगे और इसके अंदर इसके अणु भी होंगे। इसी तरह भी आपको कोई बी क्या है आपका, कोई एलिमेंट है, इसके अंदर इसके छोटे छोटे परमाणु भी होंगे और इसके अणु भी होंगे। तो यही लिखा है, अभिकारक के सभी अणुओं के परस्पर टकराने पर, ये आपके अभिकारक हैं, ये अणु हैं, इनके सभी अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया नहीं होती। यानी बहुत बार ये भी आपस में मिल रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, बार बार टक्कर कर रहे हैं कि अभिकारक ये आपस में, ये भी आपस में टक्कर करके उत्पाद बना दें, लेकिन सबके टकराने पर अभिक्रिया नहीं होती है। कुछ अणु टकरा जाते हैं आपस में, उसके बाद आपकी अभिक्रिया होती है। तो आपको अभिक्रिया कब होती है, जब आपकी हर बार टक्कर हो रही है, हर बार टक्कर हो रही है, ये नहीं हर बार टक्कर होने पर अभिक्रिया हो, यानी जिन टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है। यानी ए और बी आपके टकरा रहे हैं, एक बार टकराए तो नहीं एक ही बार टकराने पर अभिक्रिया हो जाए, दूसरी बार टकराए ये नहीं है दूसरी बार टकराने पर अभिक्रिया हो जाए, तीसरी बार टकराए ये नहीं है तीसरी बार टकराने पर अभिक्रिया है, चौथी बार टकराए ये नहीं है चौथी बार टकराने पर अभिक्रिया है। जब पांचवी बार टकरा गए तो टकराने पर अभिक्रिया हो गई, वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रभावी टक्कर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रभावी टक्कर। तो यानी अभिकारक ए और बी बहुत बार टकराते हैं, लेकिन हर बार टकराने पर अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जिस बार टकराने पर अभिक्रिया हो जाती है, जिस टक्कर पर अभिक्रिया हो जाती है, उसको हम प्रभावी टक्कर बोलते हैं। और जो ए बी बार बार पहली दफे टकराए, उनके टकराने से अभिक्रिया नहीं हुई, फिर दूसरी बार टकराए, उनके टकराने से अभिक्रिया नहीं हुई, तीसरी बार ए बी टकराए, उनके टकराने से अभिक्रिया नहीं हुई, जिनके बार बार टकराने से अभिक्रिया नहीं हो रही है उसको हम अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो जो आपके ए और बी अभिकारक एक बार टकराए अभिक्रिया नहीं हुई, दो बार टकराए अभिक्रिया नहीं हुई, तीन बार टकराए अभिक्रिया नहीं हुई, चार बार टकराए अभिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जो पांचवी बार आपस में टकराए और उनके टकराने से जो अभिक्रिया हो गई, उस जिस टक्कर से अभिक्रिया हो गई, जिस टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया हो गई और उत्पाद बन गया, उस टक्कर को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। और जो बार बार टकराए थे 1 से 4 तक, और लेकिन आपस में टकरा रहे थे लेकिन उत्पाद नहीं बन गया था, अभिक्रिया शुरू नहीं हो रही थी, उन टक्करों को हम अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अभिकारक के सभी अणुओं के परस्पर टकराने पर अभिक्रिया नहीं होती। ए और बी 4 बार टकरा गए आपस में लेकिन अभिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जो 5वीं बार टकरा गए उससे अभिक्रिया हुई थी। तो हर अणुओं के परस्पर टकराने पर अभिक्रिया नहीं होती, परंतु जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं।
यानी जिन टक्करों के फलस्वरूप आपके अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बना देते हैं उसको हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। और जो बेकार की टक्करें रह गई जिनसे अभिक्रिया नहीं हो पाई उनको हम अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो और जिन अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया नहीं होती है उन्हें अप्रभावी टक्कर, ये अप्रभावी है आपका, उन्हें अप्रभावी टक्करें कहते हैं। तीसरा पॉइंट, संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, संपन्न माने पूरी कराने के लिए पर्याप्त होती है, उस ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो संघट्ट, संघट्ट का मतलब है यहाँ टक्कर, यानी ए और बी अभिकारक आपस में बार बार टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनमें से ऊर्जा निकलती है। तो ए बी अभिकारक जब आपस में टकराते हैं और इनसे जो ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा के कारण अभिक्रिया हो जाती है, उस ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में पर्याप्त होती है, उस ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी ए बी आपस में टकरा रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, इनसे जो ऊर्जा निकल रही है और जो कम से कम ऊर्जा की मात्रा अभिक्रिया पूरी कराने के लिए काफ़ी है हमारे लिए, उस ऊर्जा की मात्रा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे ई ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा की हम आगे बात करेंगे। सक्रिय ऊर्जा क्या एक टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो सक्रिय ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? ई ऐसे, ई को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रिय ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? यानी वह कम से कम ऊर्जा जो अभिक्रिया को पूरी कराने के लिए क्या हो, पर्याप्त हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। यानी दो लोग आपके चाय बना रहे हैं, तो एक ने चाय लेट बनाई, एक ने बना दी जल्दी बना दी। तो जिसने कम ऊर्जा देने पर आपकी चाय तैयार कर दी, तो जो कम से कम ऊर्जा दी गई और चाय बन गई, वो क्या होगी? आपकी सक्रिय ऊर्जा हो गई, उसकी भी सक्रिय ऊर्जा हो गई। लेकिन हम क्या बात करें? कम से कम ऊर्जा की वह मात्रा जिससे अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाए, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये संघट्ट यानी टक्करों से प्राप्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न यानी पूरा कराने के लिए पर्याप्त होती है, उस ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ऐसे दिखाते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। चौथा पॉइंट, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा उनकी टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। यानी जो सक्रिय ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये होती है, ये जब निकलती है, ये जब बनती है जब अभिकारक अणु आपस में टक्कर करते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा कब बनती है? आपको पता होना चाहिए, जब अभिकारक अणु ए और बी आपस में टकराते हैं, इनके टकराने से जो ऊर्जा निकलती है उसको हम सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। तो हमारे जो ए और बी अणु जब आपस में टकराते हैं, इनके टकराने से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। संघट्टवाद सिद्धांत आप समझ गए होंगे और आपके समझ में आ गया होगा कि अभिकारक अणु कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं और जिनके फलस्वरूप क्या बनता है? आपका उत्पाद बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम सक्रिय ऊर्जा की। सक्रिय ऊर्जा इसे इंग्लिश में क्या कहते थे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? जब अभिकारक अणु आपस में मिलते हैं, जब आपके अभिकारक अणु आपस में मिलते हैं और टक्कर करते हैं, इन टक्करों से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और I2 ने क्या करी? आपस में टक्कर करी। हाइड्रोजन और I2 ने आपस में क्या करी? टक्कर करी और क्या बन गया? आपका 2HI बन गया। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये आयोडीन गैस है और ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जब आपके इन दोनों अभिकारकों ने आपस में टक्कर करी, इन टक्करों से जो ऊर्जा निकली उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो अभिकारक अणुओं की संघट्ट मतलब टक्कर, टक्कर हुई अभिकारक में, तो अभिकारकों में क्यों टक्कर हुई? हाइड्रोजन और आयोडीन में क्यों लड़ाई हुई? इन दोनों में टक्कर हुई, इन टक्करों में जो ऊर्जा निकली उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो अभिकारक अणुओं की टक्करों से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को पूरा कराने में पर्याप्त होती है। तो अभिकारक अणुओं की जो आपस में टक्कर हुई और इनमें से जो ऊर्जा निकली और जो ऊर्जा की मात्रा अभिक्रिया को पूरा कराने में सहायक हुई, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी अभिकारक अणुओं की जो टक्करों से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में टक्कर करी और इनमें से जो ऊर्जा निकली और वो ऊर्जा अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए क्यों पर्याप्त रही, उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। तो पूरा कराने में पर्याप्त होती है तथा जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? आपका
उत्पाद बनता है। अभिकारक अणुओं में टक्करें हुई और टक्करों के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा ने क्या कर दिया, अभिकारक को उत्पाद में चेंज कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं, आपकी सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनता है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। जो सक्रिय ऊर्जा होती है इसे हम ये ऐसे प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जूल प्रति मोल होता है या कैलोरी प्रति मोल होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हमारे अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये क्या है हमारे अभिकारक, H2I2 क्या है हमारे अभिकारक। तो इन अभिकारकों ने आपस में अभिक्रिया करी और क्या बना दिया, उत्पाद। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हमारे अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद नहीं बनता है, उससे पहले मध्यवर्ती बनता है। मैं सिखाता हूँ अभिक्रिया रियल में हुई कैसे थी। ये क्या है आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा है आपका, सहसंयोजी बंध है। ये H2HH किससे जुड़ा है, आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा है। इसी तरह आपका आयोडीन, आयोडीन भी किससे जुड़ा हुआ है, आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपके अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको उत्पाद नहीं बनता है, उससे पहले मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती क्या होता है जी, यानी इन दोनों के बॉन्ड कमजोर हो गए होते हैं। इन दोनों के बॉन्ड क्यों होते हैं आपके कमजोर, लेकिन अभी टूट नहीं होते, थोड़े वीक हो जाते हैं इन दोनों के बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है और ये डॉट 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 करके ऐसे करके मिलना शुरू करता है। यानी अभी मध्यवर्ती उत्पाद होना है, पूरा उत्पाद में चेंज नहीं हुआ होता है। तो कोई भी अभिक्रिया होती है सबसे पहले क्या बनता है, आपका मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है, मध्यवर्ती। तो इन लोगों के बॉन्ड क्यों होते हैं, आपके कमजोर हो जाते हैं, सॉरी इसको आई बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है, आपका मध्यवर्ती बनता है। जब मध्यवर्ती, ये आपका अभिकारक है, तो जब आपका अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, पहले मध्यवर्ती बनाते हैं। तो जो हमारे अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं मध्यवर्ती। तो जो मध्यवर्ती होता है वो अस्थायी होता है, यानी उसका कोई स्थायित्व नहीं होता, कभी भी वो क्या होता है, खत्म हो सकता है। तो मध्यवर्ती से सीधे किस में जाता है, वो उत्पाद में जाता है। तो मध्यवर्ती जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी किसी काम में नहीं आता। अब जब मध्यवर्ती बनता है फिर इसके बाद जो मध्यवर्ती से आगे अभिक्रिया बढ़ती है उसके बाद हमारा क्या बनता है, H और I बन जाता है। ये वाला H SI से अभिक्रिया कर लेता है HI, और जो वाला H SI से अभिक्रिया कर लेता है, ये वाला H SI से अभिक्रिया कर लेता है। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2HI। तो आपको पता होना चाहिए जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो मध्यवर्ती बनाते हैं, यानी इनके बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं। और मध्यवर्ती जो प्रोडक्ट, जो मध्यवर्ती हमारा उत्पाद बनता है वो अस्थायी होता है। फिर इसको आगे अभिक्रिया जब होती है, संपन्न होती है, पूरी होती है, जब जाके क्या बनता है, आपका उत्पाद बनता है। तो मध्यवर्ती आपको पता होना चाहिए कि होता है अस्थायी। उदाहरण के लिए पहले रोटी बनाई, तो रोटी क्या है आपकी, अभिकारक है। पानी डाला, उसमें नमक डाला, आटा गूंदा, वो क्या है आपके अभिकारक है। लेकिन उसके बीच में कच्ची रोटी भी आती है, जो कच्ची रोटी है वो क्या है, मध्यवर्ती है। तो जो कच्ची रोटी है वो क्या है, हमारी मध्यवर्ती है। तो जो कच्ची रोटी है वो खाने के काम में नहीं है, रोटी तो कह देंगे लेकिन वो खा नहीं सकते। इसी तरह जो आपका अस्थायी प्रोडक्ट होता है वो किसी यूज में नहीं आ सकता, फिर उसको थोड़ा सेक लेते हैं जब रोटी को, तो जब जाके क्या बन जाता है, आपका उत्पाद बन जाता है और उसको हम खा लेते हैं। इसी तरह कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें पहले मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती को हम कहते, नाम तो ले देते हैं लेकिन वो काम नहीं आता। इसी तरह हम घर पर क्या बना रहे हैं, अंडा बना रहे हैं, तो अंडे को हमने डाल दिया तवे पे, मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, सब कुछ उसमें डाल दिया, लेकिन थोड़ी देर रखा है, उसको हम खा नहीं सकते, हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, कच्चा कच्चा एकदम पानी पानी दिखेगी, जर्दी अलग दिखेगी, अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या होगा, आपका मध्यवर्ती होगा। लेकिन थोड़ा और उसको पका लें, चला लें तो हम खा लेंगे, वो क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। तो संसार की कोई भी अभिक्रिया होती है पहले मध्यवर्ती बनाती है, फिर उसके बाद उत्पाद बनाती है। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होती हैं जो डायरेक्ट की होती है, उत्पाद में चेंज हो जाती है। तो आपकी ज़्यादातर अभिक्रिया, अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो मध्यवर्ती बनाते हैं, फिर उसके बाद उत्पाद में चेंज होते हैं। और मध्यवर्ती किसी काम का नहीं होता, जिस तरह कच्ची रोटी काम की नहीं होती। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।